है कि वह पहली बार इस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन है कि वह वहां जरूर पहुंच जाएगा। पता चलता है कि कुछ साल पहले एविन हुकूमत के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था। दूसरी तरफ हम नया प्रेसिडेंट देखते हैं जो कैप्टन को बुलाकर गुस्से में पूछता है, ये एडवाइजर अब तक जिंदा कैसे है? कैप्टन उसे तसल्ली देता है कि आज तक कोई भी इस दलदल से जिंदा निकला ही नहीं, तो ये भी मारा जाएगा। इधर एविन और क्रिस्टी को रास्ते में थोड़ा सा साफ पानी मिलता है। क्रिस्टी फौरन अपना चेहरा धोती है और सोच में डूब जाती है कि आगे क्या होगा। उसी वक्त एविन बड़े सख्त लहजे में कहता है, हिलना मत। क्रिस्टी को गलतफहमी होती है कि एविन उसका नुकसान करना चाहता है, मगर असल बात ये थी कि एविन ने वो खतरनाक पेगन इंसेक्ट देख लिया था जो जमीन से बाहर निकलने वाला था। जैसे ही वो पेगन एविन पर झपटा, क्रिस्टी ने हिम्मत दिखाकर चाकू से उसका हिस्सा काट दिया। बाद में जब वह एविन के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है तो वह बताती है कि एक बार एक इंस्पेक्टर ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब क्रिस्टी ने उसकी बात नहीं मानी तो उस पुलिस वाले ने बिना जुर्म जेल में फेंक दिया। उसी वक्त वोल्फ का ग्रुप भी पीछे से उन तक पहुंच जाता है। वोल्फ उस लोहे के बॉक्स को वापस चाह रहा होता है, मगर एविन उस काटे हुए इंसेक्ट के हिस्सों को अपने हाथ पर बांधकर उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है और वुल्फ पर झपट पड़ता है। वुल्फ को फौरन समझ आता है कि इस वक्त वह एविन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह दोनों को जाने देता है, लेकिन फिर भी वोल्फ उनका पीछा करता रहता है। असल में वोल्फ चाहता था कि एविन और क्रिस्टी आगे चलकर किसी जानलेवा दलदल में फंस जाएं ताकि उनका ग्रुप पहले से खतरा समझ सके। कुछ ही देर बाद एविन को जमीन के नीचे से पेगन इंसेक्ट्स की हरकत महसूस होती है। वह क्रिस्टी को आराम से नीचे लेट जाने का इशारा करता है। जैसे ही दोनों जमीन पर सीधे होते हैं, कई पेगन एक साथ जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं और सीधा वुल्फ के ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। कई कैदियों को वे खींचकर जमीन के अंदर ले जाते हैं। उधर प्रेसिडेंट कैप्टन से एविन के बारे में पूछ रहा होता है तो कैप्टन उसे बताता है कि एक खास शख्स एविन का पीछा कर रहा है। इधर रात ढलने पर एविन और क्रिस्टी एक छोटी सी जगह पर रुक जाते हैं। एविन उससे अपनी सारी सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टी थकान से फौरन सो जाती है। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो उन्हें अजीब सी घरघराहट सुनाई देती है। कुछ ही देर में हजारों पेगन इंसेक्ट्स उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्रिस्टी घबराकर भागने लगती है, मगर एविन उसे तुरंत पकड़कर लोहे के बॉक्स के अंदर डाल देता है। खुद भी उसमें लेटता है और ढक्कन जोर से बंद कर देता है। इस तरह दोनों इन इंसेक्ट्स के हमले से बच तो जाते हैं, लेकिन बॉक्स का ढक्कन बुरी तरह टूट जाता है। दरअसल एविन ने यह बॉक्स इसी खतरनाक मुश्किल से बचने के लिए मंगवाया था। आवाजें खामोश होने पर दोनों बॉक्स से बाहर आते हैं और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वे दलदल के शुरुआती हिस्सों में पहुंचते हैं। पीछे से वुल्फ का पूरा ग्रुप भी उनका पीछा कर रहा होता है। लेला नाम की एक लड़की को शक होता है कि इस रफ्तार से तो एविन और क्रिस्टी बहुत आगे निकल जाएंगे, इसलिए वह तेज कदम बढ़ाती है, लेकिन वुल्फ उसे रोकने के लिए दौड़ता है कि वह दलदल में न फंस जाए, मगर बदकिस्मती से वह खुद ही फिसलकर दलदल में फंस जाता है। इसी दौरान लेला सबको बताती है कि एविन पहले प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और वह जानता है कि इस दलदल से जिंदा कैसे निकला जाता है। यान नाम का एक कैदी वुल्फ को दलदल से निकालने में मदद करता है। अब रात होती है। एविन और क्रिस्टी फिर एक जगह पर रुकते हैं। एविन उसे कच्चे मेंढक खिलाकर ताकत दिलाता है और फिर अपनी असली कहानी बताता है। वह कहता है कि वह पुराने प्रेसिडेंट का एडवाइजर था, लेकिन जब उसने हुकूमत का काला सच देखा तो उसने आवाम के सामने इस सिस्टम को बेनकाब करने की कोशिश की। हुकूमत किसी को सीधा कत्ल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे सजा के तौर पर इस मौत भरी दलदल में फेंक दिया गया। एविन बताता है कि यहाँ भेजने से पहले उसने सिस्टम के अंदर एक खास वायरस छुपा दिया था, जिससे उनका सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। यह वायरस एक सीक्रेट कोड से बंद है और वह कोड सिर्फ उसे ही मालूम है। जल्द ही सिस्टम पूरी तरह तबाह हो जाएगा। न कोई हथियार काम करेगा, न कैमरास, न सैटेलाइट्स। फिर लोग अपनी मर्जी का नया सिस्टम खुद बनाएंगे। क्रिस्टी यह सब सुनती है तो कहती है, फिर तो हुकूमत के लोग तुम्हारे पीछे पागल होकर पड़े होंगे। एविन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि तब तक वह यहाँ से निकल चुके होंगे। इधर शहर में सिस्टम तबाह होना शुरू हो जाता है। पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बंद होती हैं और फिर बाकी सारे सिग्नल डेड होने लगते हैं। इधर हम अगली सुबह लेला और वह कैदी जो वुल्फ का ग्रुप छोड़ चुके होते हैं, उनका सामना रास्ते में कुछ जंगली लोगों से हो जाता है। उनकी चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। क्रिस्टी बहुत उदास हो जाती है और रोकर कहती है कि जिसने यह सजा बनाई होगी वह कितना जालिम होगा, मगर एविन उसे बताता है कि किसी को तुरंत मार देने के बजाय जेलों की जगह उन्हें खुले में छोड़ देने का यह आइडिया उसी का था। यह सुनते ही क्रिस्टी बहुत गुस्सा होती है और एविन पर चीखने लगती है। उधर वुल्फ को पत्थरों के पीछे अपने कुछ लोग छुपे मिलते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लेला उसे बताती है कि उसे हुकूमत की तरफ से ऑफर मिला था कि अगर वह प्रेसिडेंट के एडवाइजर यानी एविन को मार दे तो हेलीकॉप्टर आकर उसे ले जाएगा। वुल्फ के दिमाग में एक खतरनाक सोच आती है कि अगर वह लेला को ही खत्म कर दे तो शायद हुकूमत उसे भी यही मौका दे दे, मगर अब लेला उसके हाथ नहीं आती और भागकर दलदल में गिर जाती है, जहाँ एक बदतमीज बड़ी सी स्पाइडर के जाल में फंसकर मारी जाती है। जब कैप्टन को खबर मिलती है कि उनकी जासूस मर गई है तो वह सर्जेंट मैथियस को हथियार देकर इस एडवाइजर को खत्म
करने के मिशन पर भेज देता है। दूसरी तरफ वुल्फ का एक और साथी रास्ते में मर गया। इधर यान ने एविन और क्रिस्टी को कंफ्यूज कर दिया, जिससे एविन सीधा वुल्फ के ट्रैप में फंस गया। वुल्फ ने अचानक उसे जकड़कर कैद कर लिया था, क्योंकि अब वह उसे मारकर गवर्नमेंट से अपनी आजादी लेना चाहता था। अब एविन ने देखा कि कोई रास्ता तो है नहीं, तो उसने क्रिस्टी को भाग जाने को कहा, लेकिन क्रिस्टी आगे से उसे किस करने लगी। इधर वुल्फ ने अविन को खड़े होने का हुक्म दिया, मगर अविन सुनने को तैयार ही नहीं था। मजबूरन वुल्फ को उसे अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। इधर हम देखते हैं कि सर्जेंट मटियास और उसका ग्रुप